हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम टॉपिक लेके आए हैं, वह है वर्णमाला। वर्णमाला जिसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह पसंद आता है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक स्वतः ही पहुंच जाएं। आज हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्ण क्या है? देखिए, हमारे जो YouTube चैनल में है वह पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। आपको छोटी और बड़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी। आपको यहाँ पर केवल शॉर्टकट या फिर आपको ढेर सारा मैटर नहीं मिलेगा। जो भी होगा उसके बारे में विस्तृत चर्चा जरूर की जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं वर्ण। जब हम वर्णमाला को पढ़ रहे हैं तो आवश्यक हो जाता है सबसे पहले यह समझना कि वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। वर्ण भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे ध्वनि भी कहा जाता है। इसलिए जो वर्ण है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है वह वर्णमाला कहलाता है, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला है। हम सब जानते हैं वर्ण कौन कौन से हैं, वर्ण में क्या क्या आता है। उसके बाद भी हमें यह जानना जरूरी होता है कि वर्ण कितने हैं, किस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से बोले जाते हैं, कौन कंठ से बोला जाता है, कौन तालव्य से तालु से बोला जाता है, ये हम इसमें देखेंगे। देखिए, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने गए हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अभी मैं आपको 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं इनके बारे में बताता हूं। देखेंगे जो स्वर हैं, आप जानते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह 10 स्वर माने जाते हैं, मूल स्वर माने जाते हैं। री, अंग, अह, यह 3 स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो यह थे स्वर। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने हैं और किस प्रकार से वह बोले जाते हैं। देखिए मित्रों, व्यंजन जो उच्चारण के आधार पर हैं वह 35 हैं, लेकिन लेखन के आधार पर 35 के साथ में 4 व्यंजन और हो जाते हैं, अर्थात 39 व्यंजन हो जाते हैं और कुल मिला के 52 वर्ण हो जाते हैं। हमने देखे स्वर, 13 स्वरों को देखा। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन इस प्रकार से याद किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत्यस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको यह सब बताऊंगा कि यह किस प्रकार से लिखे और बोले जाते हैं, यह आपके सामने है। देखिए, क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण, त वर्ग में 5 वर्ण, प वर्ग में 5 वर्ण और 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग 5 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार यह सारे वर्ग बनाए गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें व्यंजन क्रमबद्ध तरीके से याद नहीं होते हैं, तो कोशिश करें कि यह वर्ग के अनुसार वह याद कर लें। कुल मिला के यहाँ पर 35 व्यंजन हो जाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, तो 39 हो जाते हैं, 39 हो जाते हैं। तो यह थे व्यंजन। इसके बाद इनके उच्चारण स्थान को देखते हैं। उच्चारण स्थान इनका जब हम देखते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो नाक से बोला जाता है उसे नासिक्य या नासिका बोला जाता है, जो दांत से बोला जाता है उसे दंत कहा जाता है, जो
दांत से बोला, दंत मूल होते हैं वो उसे वत्सरी बोला जाता है। और दंत होते हैं जो दांतों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है उसे दंत्योष्ठ कहा जाता है। जिसमें होंठों का प्रयोग किया जाता है उसे ओष्ठ या ओष्ठ कहा जाता है। जिसमें गले और होंठ का प्रयोग किया जाता है उसे ओष्ठ और कंठ दोनों कहा जाता है, कंठ्योष्ठ कहा जाता है। और जो मूर्धा से बोला जाता है उसे मूर्धन्य कहा जाता है या मूर्धा कहा जाता है। जिसका प्रयोग तालु से किया जाता है उसे तालु कहते हैं। कंठ तालु, गले और तालु जिसमें दोनों का प्रयोग होता है, और कंठी जिसमें गले से ही आवाज़ निकलती है। तो आप देख सकते हैं नासिका में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं और दंत में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, दंत्योष्ठ में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। इस प्रकार से यह यहाँ पर समझाया गया है। मैं आपको फिर से थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो क वर्ग है वह कंठ होता है। क वर्ग क्या है? कंठ है। क वर्ग, यह बहुत मोटा लिख रहे हैं फैन, क वर्ग में कंठ आएगा। और जो चौ वर्ग है वह तालव्य है। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क वर्ग में आपका कंठ आएगा, चौ वर्ग आपका तालव्य होता है, ट वर्ग आपका मूर्धन्य होता है, त वर्ग आपका दंत्य होता है, प वर्ग आपका ओष्ठ होता है, क्योंकि इसमें होंठों से आवाज़ आप करके देख सकते हैं। क वर्ग में क ख ग घ, अंग जो है वह अनुस्वार है। तो अनुनासिक शब्द होते हैं जो पंचम वर्ण होते हैं। तो क वर्ग कंठ से, चौ वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, प वर्ग ओष्ठ, य वर्ग अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, स, ह, यह ऊष्म व्यंजन होते हैं, अर्थात इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और य, र, ल, व जो हैं यह अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। इनके बारे में अभी मैं बताता हूँ कि यह किस प्रकार से अंत्यस्थ व्यंजन हुए। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो वह अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं वह अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन जो मिलके बने हुए हैं यह इस प्रकार नीचे दिए गए हैं। व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभी द्विगुण व्यंजन भी हैं। ड और ढ में जब द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो यह था वर्णमाला और किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। अब हम यहाँ पर है, इसे देख लेंगे। देखिए, स्वर आपके समक्ष आ गया, 11 स्वर आ गए। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग 2 ये हो गए, 13 हो गए। उसके बाद हम व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन हमने अभी क वर्ग देखा था। क वर्ग कंठ है, चौ वर्ग तालव्य है, ट वर्ग मूर्धन्य है, त वर्ग दंत्य है, प वर्ग ओष्ठ है, य वर्ग अंत्यस्थ है, स वर्ग स, श, स, ह यह ऊष्म है। इनको बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। देखिए, ये स्र है, कंफ्यूज ना हो। और द्विगुण व्यंजन है ड और ढ। तो यह थे आपके स्वर के आधार पर अर्थात उच्चारण के आधार पर यह व्यंजन आपके समक्ष थे। तो हम अब बात कर लेते हैं कि यह कंठ का मतलब क्या है। कंठ का मतलब जो गले से बोले जाते हैं, सीधे गले से जो व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण गले से होता है कंठ कहलाते हैं। तालव्य जिनका उच्चारण तालु से होता है। मूर्धन्य जिसमें जीभ मुड़ती है, ट, ठ, ड, ढ मूर्धा का प्रयोग किया जाता है। दंती जिसमें केवल दांतों से धातु का उच्चारण किया जाता है, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में दांतों का प्रयोग किया जाता है। ओष्ठ जिनके उच्चारण में होठों का प्रयोग किया जाता है, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजनों के बीच होते हैं वह अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच जो स्थित होता है वह अंत्यस्थ व्यंजन कहलाता है। और उसमें जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मतलब हवा मुंह में किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर निकले या फिर गर्मी पैदा करे वहां पर ऊष्म व्यंजन होते हैं। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जहां व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजन है वह संयुक्त व्यंजन है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।